वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल ही ऐसी है कि यहाँ अगर कोई बैठे बैठे सोता भी रहेगा तब भी उसे नेकियां मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह। इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि सोने लगे, लेकिन ये सच्ची बात है। ये वो मुबारक महफिल है। हम और आप तो बड़ी चीज हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो अब से 400 साल पुराने बुजुर्ग और आलिम हैं, जिन्हें हर फिरके के लोग मानते हैं, वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस जगह मिलाद की महफिल होती है वहां पर साल भर तक अल्लाह ताला की रहमतें बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो जिस जगह हो वहां रहमतें बरसती रहे, तो जिन लोगों के दरमियान में होगी वहां कितनी रहमतें बरसेंगी, उन लोगों पर कितनी रहमतें बरसेंगी, इसका हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा सवाब इकट्ठा करें। अगरचे बैठने में भी सवाब है, लेकिन दोहरा सवाब, तेहरा सवाब, डबल चौबल जितनी मर्तबा मिल सकता है, जितना ज्यादा मिल सकता है उतना सवाब जमा कर ले, ताकि कयामत में हमें राहतों का सामान मिल जाए। तो शायर कहता है, चश्मे हैरत से दूर देखेंगे हम मदीना जरूर देखेंगे। सुभान अल्लाह, वाह। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे हम मदीना जरूर देखेंगे, और कोई देखे न देखे महशर में, कोई देखे न देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। एक मर्तबा जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मेरे भाइयों, अभी शहजादे शेखुल आलम बड़ी प्यारी अच्छी नाते और मनक़बतें सुना रहे थे। इनकी आवाज काफी बैठी हुई है, वरना सच्ची बात यह है कि आप जानते हैं कि झूम जाते। इतना अच्छा कलाम पढ़ते, फिर भी बहुत अच्छा माशाअल्लाह पढ़ गए। आपको एकदम बेदारी पैदा करेंगे। अर्ज ये करना है कि ये महफिल, इन्होंने शुरू में कहा कि महफिल कोई छोटी नहीं होती। सच्ची बात है, महफिल कोई छोटी नहीं होती, और महफिल और छोटी कोई और हो सकती है, कोई सभा छोटी हो सकती है, कोई मजलिस छोटी हो सकती है, लेकिन ये महफिल तो कभी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जिसकी महफिल है वो सारे नबियों का भी नबी है, वो सारे रसूलों का भी रसूल। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा के बाद सबसे बड़ा है। जब इतने बड़े की महफिल है तो ये महफिल कितनी बड़ी होगी। बेशक, इतनी बड़ी महफिल में हम और आप हाजिर हैं। ये अल्लाह का खास एहसान है, करम है, ये फजल है उसका कि उसने अपने एहसान से हमें अपने नबी के आने की खुशी मनाने का मौका दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। किस्मत के धनी हैं हम। जरा गौर तो करें, ऐसा नहीं है कि दुनिया में ईद मिलादुन नबी की मजलिस और महफिल एक अनोखी होती है, एक अकेली यही महफिल होती है, एक अकेला यही जलसा होता है। ऐसा नहीं है। आप देख ले, आज की दुनिया में हजारों मजलिसें होती हैं, हजारों सभाएं होती हैं, बल्कि लाखों महफिलें सजती हैं। कोई किसी नेता के नाम पर, कोई किसी विजेता के नाम पर, कोई किसी अधिकारी के नाम पर, कोई किसी मंत्री के नाम पर, कोई किसी संतरी के नाम पर, कोई किसी दौलतमंद के नाम पर, कोई अपनी औलाद के नाम पर, कोई अपने बेटों के नाम पर, कोई अपने चहीतों के नाम पर, कोई अपने अच्छों के नाम पर, कोई अपने घर वालों के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर मजलिसें तो सब सजाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, तुम किस्मत के धनी हो। आज जिसकी मजलिस सजाए हो वो किसी एक का नहीं, सारे नबियों का नबी बनकर आया है, सारे रसूलों का रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ। वाह सुभान अल्लाह। ऐसे प्यारे की महफिल है, ऐसे अच्छे की महफिल है, ऐसे निराले की महफिल है, ऐसे खूबरू की महफिल है, ऐसे हसीन की महफिल है, ऐसे जमील की महफिल है, ऐसे ऊंचे की महफिल है, ऐसे बुलंदो बाला की महफिल है कि खुदा ने जिससे बढ़ के किसी को बनाया ही नहीं, किसी को न बनाया न बनाएगा। मेरे रब का फरमान आ गया है, मोहम्मद अकेला और सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां की थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। मुबारक है हमारे हाथ जो उस प्यारे नबी के नाम पर उठ रहे हैं। मुबारक है हमारी ज़बान कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम ले रहे हैं। मुबारक है ये कान कि जिसमें मदीने वाले का नाम गूंज रहा है। मुबारक है ये इलाका, ये खित्ता, ये जगह, ये तमाम कुर्बो जवार बल्कि फिजाएं भी मुबारक है कि जहां आज की रात में आमिना के लाल के ज़मज़मे गूंज रहे हैं, मुस्तफा के नगमे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। किस्मत के धनी बेशक। इंसानुल उयून में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इंसानुल उयून के हवाले से फतावा रज़िया शरीफ में एक रिवायत नकल की है कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले ने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ज़ियारत की, मुशर्रफ हुए। अब के बुजुर्ग नहीं बल्कि तकरीबन 1000 साल पुराने बुजुर्ग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। सलामी अर्ज करने के बाद में अर्ज करने लगे, आका व मौला रूही व कल्बी फिदा का मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर ये जो लोग आपके पैदाइश के दिन पे मीलाद की खुशी मनाते हैं, ये महफिलें सजाते हैं, ये जुलूस निकालते हैं, ये कुमकुमे लगाते हैं, ये चरागा करते हैं, ये गरीबों को खिलाते हैं, ये लंगर तकसीम करते हैं, ये एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ऐ मेरे आका, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोग आपके आमद की, आपकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, आप उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? उलमा बैठे हैं, गौर करें। मेरे नबी ने फरमाया, मन फरहा बिना फरहना बिही, जो हमसे खुश होता है, जो हमसे खुश होता है, हम भी उससे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी फरमा रहा है, गौर करो मेरे भाइयों, छोटे से गांव में बैठे हुए हो तो दिल मत छोटा करो, छोटी सी महफिल में बैठे हुए हो तो दिल मत छोटा करो। अरे जिसका जिक्र कर रहे हो वो बहुत बड़ा है और वो कह रहा है जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह हर जफा हर सितम गवारा है, वाह। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह अच्छा, जिससे हुजूर खुश हो जाए। अभी अत्तारी साहब बयान कर रहे थे ना शफाअत कि हुजूर शफाअत फरमाए। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी का करम देखो, एहसान देखो। मुसलमानों, आज हमने अपनी बदअक्ली बदकमीलमी की वजह से या आपस के फाड़ की वजह से, अंग्रेजों की साजिशों की वजह से 200 साल में हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों ने साजिशें की, उनकी वजह से आज जो हमारे दरमियान फाड़ हो गए हैं, आज जो हमारे दरमियान तफरक़ेबाजी हो गई है, ये सिर्फ 200 साल पहले की है। उससे पहले हिंदुस्तान के जितने मुसलमान थे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे थे, वो न कभी नबी के नाम से चिढ़ते थे, न कभी अहले बैत के तज़किरे से चिढ़ते थे, न कभी सहाबा
के जिक्र से चिढ़ते थे, बल्कि सब एक ही थे और सबका यही कहना था, होशो दिल जानो खिलत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सब है। वाह वाह वाह, सब एक लाइन पे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हजरत अमीर खुसरू नाम सुना होगा, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा मुरीद चाहने वाले गुलाम जो कुछ कहले वो हजरत अमीर खुसरू हैं। वो खुद तहरीर फरमाते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ अहले अकीदत व मोहब्बत पाए जाते हैं। ये आलम था। ये तो अंग्रेजों की साजिशें थी जो कुछ मौलवियों को तैयार कर दिया और फिरकेबंदी हो गई। नतीजा ये निकला इतना, उन्होंने दुनिया के लालच में आके हमें और हमारी कौम के कुछ लोगों को अंधा कर दिया, जिन्हें अपने नबी की ताजीम और तारीफ भी बुरी लगने लगी। मेरे भाइयों, गौर करने की चीज है। अक्सर हम में से लोग कह देते हैं यार फिरकेबाजी की बात हो रही है। बात फिरकेबाजी की नहीं है और ना ही तफरकेबाजी की बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सिर्फ आपके यहाँ की बात नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में कहता रहता हूँ और बड़ी सादा सी सिंपल सी बात कहता हूँ। हमें इधर उधर सोचने समझने गौर फिक्र करने और किसी की दलील मांगने पूछने और दलील सुनने की कोई हाजत नहीं है। सिर्फ एक बात पर अगर मुसलमान इत्तेहाद कर ले तो बहुत आसान है, और वो ये है कि हर मुसलमान का अकीदा है कि हमारा खुदा एक है, हमारा रब एक है, हमारा मौला एक है, हमारा पालनहार अकेला है। और इसी तरह से हर मुसलमान का ये भी अकीदा होना चाहिए कि रब के बाद में अगर कोई दूसरा है तो वो आमिना का लाल है, वो नबियों का नबी है, वो हमारे प्यारे पैगंबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश बस इस पे इत्तेहाद कर लो, अपने रब को रब मानो। बेश अल्हम्दुलिल्लाह हम शिर्क के तो आसपास भी नहीं जा सकते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बदअक्ल है, नहीं बात आ जाती तो कहना पड़ती, गौर करने की चीजें हैं ये। इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप भी ठंडे दिमाग से सोचा करें। सिर्फ ये ना सोचे कि हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब यहाँ मदरसे के गाँव के हैं और ये जिम्मेदार है, मस्जिद के जिम्मेदार, इन्होंने मजलिस मुनक्किद कर ली तो इसलिए हम आ गए और हमने चंदा दे दिया, महफिल में शरीक हो गए, मेहनतें कर ली। नहीं, ये नहीं, बल्कि ये भी सोचा करें कि ये जो करवा रहे हैं हमसे और हम जो कर रहे हैं ये सही भी है कि नहीं, ये जायज है कि नहीं, ये तरीका गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमें दाढ़ी टोपी के भेष में आके कोई बजलाने बहकाने और भटकाने की कोशिश कर रहा हो। खुदा ने अक्ल सबको दी है, इतना सब जानते हैं। याद रखो, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं है और जो पैदा हुआ है वो रसूल है। खुदा वो है जिसे किसी ने न पैदा किया है न वो पैदा हुआ है, और मीलाद उसकी होती है जो पैदा हुआ है। पता लग गया, मीलाद मुस्तफा मनाना ही ये सबसे बड़ी शिर्क की काट है, सबसे बड़ा शिर्क को उखाड़ने का तरीका। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत बड़ा पैगाम है। वाह, लोग समझ ही नहीं पाते यार, क्या बात कहते मीलाद मनाना शिर्क, कह देते ना, कह देते मीलाद मनाना शिर्क। हमारे भोले वाले भाई सोचने लगते यार शिर्क के बारे में तो कुरान और हदीस में आया, सबने बताया कि शिर्क वो गुनाह है जो माफ नहीं किया जाएगा। आदमी सीधा साधा डर जाता ही और हम शिर्क नहीं करेंगे, लेकिन जरा सोचते तो सही कि जो मीलाद को शिर्क कह रहा है तो इसका मतलब है कि जो पैदा नहीं हुआ है उसे रसूल मान रहे हो। भाई मीलाद का मतलब क्या है? अच्छा, एक बात और इल्मी बात बता दूं, मीलाद कह के लोग बहकाने लगते, मीलाद है क्या? मीलाद का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो याद रखें, मैं बता के जा रहा हूँ, बहुत सादा सा सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ। मीलाद का मतलब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशी मनाना। मुख्तसर बता रहा हूँ,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त में क्या क्या मौजिज़े जाहिर हुए थे, क्या क्या अल्लाह ताला की निशानियां रूनुमा हुई थी, क्या क्या वाक़यात हुए थे और हुजूर के बचपन में क्या क्या मामलात पेश आए थे, इन्हें खुशी के साथ बयान करना ये मिलाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद इसका मतलब है कि नबी के पैदा होने की बातें करना मिलाद। गौर करें, नबी के पैदा होने की बातें करना मिलाद, और लोग कह रहे हैं इसे शिर्क, तो इसका मतलब फिर उल्टा क्या होगा, अपोजिट ये होगा, मफहूम मुखालिफ ये होगा कि हम कहें कि नबी कभी पैदा ही नहीं हुए माज़अल्लाह, तो ये तो शिर्क है। जिसे किसी ने ना पैदा किया ना पैदा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ रब्बे कदीर है, खुदाए कुद्दूस है। इसीलिए तो हमने कहा मिलाद मुस्तफा मनाओ, ताकि कोई मेरे नबी को खुदा ना समझे। खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीबे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मचल मचल के पुकार उठते हैं, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श जलवा नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। खुदा है जिसका मकान नहीं। जो पैदा हुआ है वो मुस्तफा है, और जिसे न किसी ने पैदा किया, लम यलिद वलम यूलद पढ़ते हो, माना क्या है, खुदा वो है जिसने न किसी को जना है न उसे किसी ने जना है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम कभी नहीं कहते कि हमारे नबी हमेशा से थे, नहीं, हमारे नबी को रब ने सबसे पहले बनाया। अब बताओ लड़ाई का है, झगड़ा रहा ही क्या? इसका मतलब है झगड़ा सिर्फ अपनी अना का, सिर्फ अपना झंडा ऊंचा रखने का है। झगड़ा ना अकीदे का है ना अकीदत का, मामला ना तो यहाँ दीन का है ना दीनदारी का। मसला तो सिर्फ अपनी अना का है, अपनी अकड़ फूका है कि हमारा झंडा ना नीचे हो जाए, चाहे भले जहन्नम में पहुंच जाए। मेरे भाई को ठंडे दिल से गौर करो, अना को फटकार दो, अना को फना कर दो, और ये कह दो हमने अपने रब के लिए अपने नबी के कदमों में सर झुका। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से पूछोगे, तसव्वुफ की किताबों में पढ़ोगे, सुनोगे, सूफियाए किराम क्या फरमाते हैं। ये नफ्स जो है ना, इसकी सबसे बुरी, वैसे तो इसके अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं, जिसे हम लोग नफ्स कहते हैं, इसके अंदर कमियां ही कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी इसकी जो है वो ये है कि इसके अंदर तकब्बुर, इसके अंदर क्या है, घमंड। हमारी बात नहीं मानी गई जी, हमारी बात नहीं मानी गई तो हम नहीं शामिल होंगे, हमारे साथ में नहीं लोग चल रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे। अरे साहब मेरे लोग, आप देखिए ये हो रहा है, और सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये हम जानते हैं। ये उलमा बैठे हुए, माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम मौलवियों में भी यही हुआ, जो फिरके बंदी हुई उनमें ज्यादातर यही हुआ, अरे हमारे खिलाफ कैसे बात कर दी। आज भी होता है ना, आप देखते हो कहीं ईद के चांद में, कहीं बकरा ईद के चांद में, कहीं रबीउल अव्वल के चांद में, कहीं किसी चांद में, कहीं किसी मसले में हो जाता है। नहीं, हमने ऐलान कर दिया है तो अब हमारी सबको मानना पड़ेगी, हम किसी की नहीं मानेंगे। अरे यही तो शैतानियत है, यही तो नफसानियत है, यही तो तकब्बुर है। याद रखो, मेरे नबी ने तो फरमाया था, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, खुदा के लिए झुकोगे खुदा तुम्हें बुलंद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबसे बड़ा नफ्स का रोग है तकब्बुर। इसी की आवाज है अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, ये नफ्स पुकारता है। इसीलिए तो अल्लाह वाले पहले खानकाहों में रख के इसे इतना रगड़ देते थे इतना कि इसका बिल्कुल दम ही निकाल दिया था। और आज कोई तरबियत करने वाला है नहीं,
तो अवाम है, खवास के अंदर भी यही पैदा हो रहा है। नहीं, हमने कह दिया है, हमने देखा है मेरे मौलवियों को, पढ़े लिखे कुछ नहीं, और अरबी तो बड़ी चीज है, उर्दू में फिक़ा की किताबें हल करने की सलाहियत नहीं, फतावा रज़विया शरीफ पढ़ने की इस्तेदाद नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मसला पूछ दिया, कितना भी कठिन हो, फटाफट बता दिया। अब पढ़े लिखे आदमी ने अगर कह दिया, अरे हजरत गलती हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझसे गलती हो गई, इतना बड़ा मैं आलिम हूँ, इतना बड़ा मैं काबिल हूँ। यही तो नफ्सानियत है मेरे भाइयों। हमारे नबी ने इसे इतना मलिया मेट कर दिया था, इतना खत्म कर दिया था कि मेरे नबी के सहाबा एक दूसरे के आगे झुकने में कोई शर्म नहीं करते थे। बल्कि आप गौर तो करें, हज़रत बिलाल हबशी जैसा काला कलूटा गुलाम, बज़ाहिर हबशा कर रहने वाला एक गुलाम था, पहले इस्लाम कबूल किया तो मक्के का सरदार, मक्के का बहादुर, मक्के का पहलवान, मक्के का बड़ा ताकतवर इंसान उमर इब्न खत्ताब, जिसे दुनिया फारूक आज़म कहती है, ईमान लाने के बाद में जब भी बिलाल को देखते तो कहते थे, या सैयदना बिलाल, आए हमारे आका बिलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं क्या कहा जाए, लोग उनमें भी कहते हैं, अरे सहाबा में भी नफ्सानियत थी, उनकी जो लड़ाइयाँ हुई, जो मुशाजरात हुए, अरे बड़ों की बातें हैं, बड़ों तक रहने दो। हमारी क्या हैसियत है कि हम फैसला करें। और ये आज की बात नहीं, 1400 साल में किसी भी फिरके के बड़े से बड़े आलिम को जो इंसाफ करने वाला, उसे देख लो, किसी ने ये नहीं कहा है कि नहीं ये सही है वो गलत है, और ये गुनाहगार है वो बदकार है, या ये जहन्नमी है माज़अल्लाह वो जन्नती है। अरे हम क्या कह सकते हैं, एक घर वाला है, एक दर वाला है, दोनों को सर का ताज बना लो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद मेरे जिंदाबाद। भाइयों, ये वो चोर दरवाजे हैं जहां से फसाद दाखिल। हाँ, मुझे सुनने में आया, मौलाना रहमुद्दीन साहब वगैरह अहबाब ने बताया कि बताइए छोटे से गांव में 2-2 जुलूस निकले। इन्होंने ये कहा नहीं कि इस बारे में मुझसे मैं कुछ कह दूं, लेकिन मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन, या अल्लाह होना क्या है हमारे चंद मुसलमान, मुट्ठी भर मुसलमान, उनमें भी इतना फाड़, 2-2 जुलूस निकल रहे। अभी तक तो कहते थे अरे शिया सुन्नी एक नहीं है, सुन्नी देवबंदी एक नहीं है, सुन्नी वहाबी एक नहीं, अभी तो यही कहते थे अब सुन्नी भी एक नहीं। गौर करो जरा सी नफ्सानियत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने अलग किया उनकी गलती हो सकता है, बल्कि उम्मीद ज्यादा यही है उनकी गलती नहीं होगी, क्योंकि जो हक पर होता है वो थोड़ा सा अकड़ता, थोड़ा सा खरा आदमी जो है वो हक पर होता है। मैं मुंह देखी बात नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है वो हक पर हो, लेकिन हक पर होने का मतलब ये नहीं है कि अलग से फाड़ बना लो। अगर अलग से फाड़ बनाना जायज होता तो सबसे पहले मेरे नबी के सहाबा और अहले बैत फाड़ बना लेते, वो अलग अलग जमातें बना लेते। नहीं किया उन्होंने। अरे उन्होंने तो यहाँ तक बर्दाश्त किया, बड़े बड़े दुश्मनों को भी अपने सर पे सवार होते देखा तो खामोश हो गए, लेकिन यही कहा अगर नबी के दीन की सरबुलंदी हो रही है तो हम इनके झंडे के नीचे लड़ने को तैयार हैं। किसी का झंडा नहीं है, याद रखो, ना मौलाना साहब का है, ना कमेटी का है, ना सदर साहब का है, ना सेक्रेटरी का है, ना किसी नौजवान का है। अरे ये झंडा तो मदीने वाले का है, ये झंडा तो मुस्तफा का है। पकड़े कोई भी हो, ये मत देखो उठाने वाला हाथ कौन किसका है, बल्कि ये देखो झंडा किसके नाम का है। नबी के झंडे के नीचे आ जाओ, इंशाअल्लाह कयामत में भी उनके लिवाउल हम्द के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बात कहीं से कहीं निकलती जा रही। मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ये वो चीजें हैं जहाँ हमें गौर करने की जरूरत है। तो खुश नसीब हो मेरे भाइयों जो नबी की मीलाद की महफिल में बैठे। सुभान। अच्छा मोटी सी एक बात और आखिरी सुन लें इस ताल्लुक से।
अभी हम लोग हाजिर हुए, मैं तो गुनाहगार कमील इंसान, लेकिन ये हज़रत अल्लामा अबुल कैस साहब मुजद्दिदी दामद अली, ये भले ही शायर हैं, नातखा की हैसियत से आप इन्हें देख रहे हैं, लेकिन ये इतने बड़े अल्लाह के वली के बेटे हैं कि हमारे पीर मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान भी इनके बाप के मुरीद थे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें कितनी बड़ी निस्बत रखने वाले इनके वालिद बुजुर्गवार दामत बरकातुहुल आलिया भी बाहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर शेखुल आलम हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब नक्शबंदी कमालपुरी दामद अली। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपने हमारा, इनका और उलमा का इस्तेकबाल किया कि नहीं? स्वागत किया कि नहीं? स्वागत हमारा किया तो हम नाराज हो गए ना, हमें बड़ा गुस्सा आया, अरे यार ये स्वागत क्यों किया गया, ये जुर्रत किसने कर दी? ऐसा हुआ है? दिमाग हाजिर है ना है? जहन को हाजिर कीजिए, मुतवज्जे कीजिए। हम में से कोई नाराज हुआ? किसी ने कहा अरे ये ऐसा क्यों कर दिया तुमने, ये नारा क्यों लगा दिया, ये हार फूल क्यों डाल दिए, ये मालाएं क्यों पहना दी? नहीं ना, बल्कि हमें और इन्हें सबको खुशी हुई कि नहीं, और होना भी यही चाहिए। मेरे अलावा तमाम उलमा और तमाम हजरात इस्तिकबाल और स्वागत के लायक है, ताजीम के लायक है, एहतराम के लायक है। इन सब का एहतराम करना चाहिए, ये जरूरी भी है। उलमा का, सादात का एहतराम करो, ये हमारी और आपकी दीनी जिम्मेदारी है। लेकिन जरा गौर करो, एहतराम में हमें खुशी हुई कि नहीं? यकीनन हुई। इन हजरात को भी खुशी हुई, दिल से दुआ निकली, मौला ये हमारी ताजीम कर रहे हैं, हमें नेक समझ के तू हमें नेक भी बना दे, और इनकी हुस्न अकीदत की वजह से इन्हें दोनों जहान की दौलतों से माला माल कर। आमीन सुभान अल्लाह। अब गौर करो, जब हार फूल पहनाने से, नारा लगाने से हमें खुशी होती है, हमारे दिल से दुआ निकलती है, तो जिस प्यारे रहमतुल लिल आलमीन की रहमत सारी कायनात के लिए है, उसका तज़किरा करने, उसका नारा लगाने, उसका झंडा उठाने, उसका मीलाद मनाने, उसका जलसा सजाने, उसका तज़किरा करने, उसका नाम लेने पर उसे कितनी खुशी होती होगी, और वो खुश हो जाए तो हमारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा, मैंने मशहूर व मारूफ आयत तिलावत की, आप सुनते रहते हैं, लेकिन उमूमन होता ये, मैंने जहाँ तक देखा है कि आयत करीमा के आधे टुकड़े को मौजूद सुखन मनाया जाता है और उसी पर बात खत्म हो जाती, तर्जुमा हो जाता है। आगे वाले हिस्से को भी गौर से सुनना और सीखना और समझना चाहिए। मैं उसी हिस्से के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करूंगा। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूँ, ज्यादा इल्मी बातें नहीं करूंगा, मैं आपके जहन और आपकी फिक्र की जो पहुंच है वहाँ, उसकी हैसियत से बात करने की, इल्मी बातें भी आसान लफ्जों में करने की कोशिश कर रहा हूँ। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यकीनन बिलाशुबा तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उन्हीं में अपना सबसे अजीम रसूल भेज दिया, कि उनमें उन्हीं में से अपना सबसे अजीम रसूल भेज दिया। मिन अनफुसिहिम, जो रसूल बज़ाहिर उन्हीं में से था, जो रसूल बज़ाहिर। मुफस्सिरीन की एक इल्मी बात याद आ गई, अगर आप समझ गए, एक लफ्ज है मिन अनफुसिहिम, थोड़ा सा समझे, बड़ी इल्मी बात है, प्यारी बात है, दिलों की खुश करने वाली, ईमान ताज़ा करने वाली। एक किरत में तो मिन अनफुसिहिम है, अनफुस का माना उनमें, आसान समझ ले, उनमें से ही। समझ रहे ना बात को, थोड़ा सा इधर ध्यान दें। वो जो बात कर रहे हैं उनकी जरूरी बात होगी, आपसे मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान दें। मिन अनफुसिहिम कुरान में फरमाया गया, उन्हीं में से रसूल भेज दिया। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ अनफुस का लफ्ज नहीं है, बल्कि आयत में है मिन अनफुसिहिम, मिन अनफुसिहिम,
और अनफस ये नफीस का इसमें तफसील है। और नफीस का माना होता है बहुत उम्दा, बड़ा अच्छा। तो माना ये है कि रब्बे कदीर ने उनमें सबसे जो अच्छा था उसे अपना रसूल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे जो प्यारा था उसे रसूल बना के भेज दिया। अब वो रसूल करता क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। उस रसूल का काम ये है कि वो रसूल उन पर खुदा की आयतें तिलावत करता है। खुदा की, अरे बोलो, आयतें तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम। और इस रसूल का दूसरा मकसद ये है कि ये रसूल इन्हें हर गंदगी से पाको साफ करता है। सुभान अल्लाह। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। और ये रसूल वो है जो इन्हें इल्म और हिकमत की तालीम दिया करता है, किताब और हिकमत की तालीम दिया करता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के 4 मकसद कुरान पाक में यहाँ पर जिक्र किए गए। 4 मकसद। अब नबी के नाम पे झंडा उठाने वाले, ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाने वाले, जुलूस निकालने वाले, महफिलें सजाने वाले, खर्चा करने वालों, याद रखो ये चारों बातें वो हैं जो हमें और आपको समझना है और इन बातों को अपने अमल में लाने की कोशिश करना। यही सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम यही है। हाँ, मोहब्बत भी यही है। एक बात ये भी याद रखने की। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम लोग आए, हम लोगों से आपको मोहब्बत है कि नहीं? इसीलिए तो बैठे हुए सुन रहे हैं, दादो तहसीन से भी नवाज रहे हैं, जो हैसियत है उस तरह से नवाज रहे। मोहब्बत है नहीं है? लेकिन आप में से इतने लोग बैठे हुए हैं और मुझे बड़ी तेज प्यास लगी हुई हो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे पानी पिला दो, मैं आपसे कहूँ मुझे पानी पिला दो, तो आप कहें सुभान अल्लाह, क्या बात है, दाद देने लगे, मेरी तारीफ करने लगे। फिर 5 मिनट के बाद मैं कहूँ यार मेरी जबान लड़खड़ाने लगी है, होंठ खुश्क हो रहे, पानी पिला दो, आप फिर मेरी तारीफ करने लगे, फिर नारा लगाने लगे मेरे नाम का। 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब भी मैं पानी मांगू तो आप मेरे नाम पे नारा लगाने लगे, तो बताइए मैं आपसे खुश होऊंगा कि नाराज है? मुझे तकलीफ होगी कि नहीं है? तो जिस नबी के नाम का नारा लगा रहे हैं उसी नबी ने तो उसी नबी को रसूल खुदा ने भेजा, तो ये 4 मकसद दे के भेजा, ये 4 काम दे के भेजा। अब अगर चारों काम हम अपनी निगाह में नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नारा तो नबी का बज़ाहिर लगा रहे हैं, लेकिन हकीकतन अपने नबी को तकलीफ दे रहे हैं। अगर नबी को राजी करना है तो ये चारों मकसद भी हासिल करो। पहला मकसद कुरान की तिलावत है, दूसरा मकसद इल्म और हिकमत की दावत है, और चौथा मकसद अपने आप को, अपने दिलों को हर गंदगी से पाको साफ करना है। अगर ऐसा कर लोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। मेरे नबी के ये मकासदे बेसत में से हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर ने कुरान पाक की वो तिलावत की कि मेरा नबी अपने तमाम चाहने वालों के सीनों को रोशन और मुनव्वर करके चला। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और हैरत की बात, कुरान कह रहा है यतलू अलैहिम आयातिही। आप में से सारे लोग पढ़े हुए हैं कुरान है? बोलिए थक गए क्या? बोलिए, कुछ पढ़े हुए कि नहीं? कुछ लोग तो पढ़े हुए होंगे कि नहीं? जो पढ़े हुए हाथ उठा के बताएं। जितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, बस इतने लोग पढ़ना जानते, बाकी लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए। अब जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि कल से वो फज्र के बाद में कुरान की तिलावत करेंगे। जो पढ़ना नहीं जानते, मैं जो बात समझाना चाहता हूं इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा।
जो पढ़ना नहीं जानते हैं कल से वो कुरान की तिलावत करेंगे। तो आप में से कोई ऐसा है जो कर सके? आप कहोगे हजरत पहले तो हमें कायदा पढ़ाया जाए, अलिफ पढ़ाया जाए, उसके बाद में पारा पढ़ाया जाए, फिर मेहनत करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, तब कहीं पढ़ना आएगा, तब हम तिलावत कर सकते हैं। ये तो वो कर सकते हैं जो पढ़े हुए हैं, ये वो कर सकते हैं जो पढ़े हुए हैं? अब कुछ लोग कहते हैं ना, वह भी कह देते हैं कि नबी तो अंगूठा टेक पैदा हुए थे, माज़अल्लाह। नबी तो कह देते माज़अल्लाह बगैर पढ़े लिखे थे, माज़अल्लाह। कह देते नबी को पढ़ना ही नहीं आता था। नादानो, ईमान की खैर तो मनाओ। अरे रब कह रहा है ये नबी पैदा हुआ है तो कुरान की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है। समझ में आ गया? नबी का तिलावत कुरान करना ये बता रहा है कि नबी ने अगरचे मक्के में नहीं पढ़ा, लेकिन उसके खुदा ने उसे पहले से पढ़ा के भेजा है, पहले से पढ़ा लिखा के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है कि नहीं? बताइए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि नहीं? वरना कोई हमें पढ़ के दिखा दे, है? जो पढ़ा हुआ नहीं वो पढ़ के दिखा दे। और मेरा नबी पढ़ता था कि नहीं? न सिर्फ पढ़ता था बल्कि आगे अल्लाह ने बता भी दिया ये खाली पढ़ते ही नहीं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये तो पढ़ाते भी हैं, सुभान अल्लाह। ये तो पढ़ाते भी है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तो खुद फरमाता है वो इसको मुअल्लिमन, फरमाते मैं तो उस्ताद बना के भेजा गया। सुभान, मैं तो उस्ताद बना के, मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ। मतलब ये है मेरे नबी ने बता दिया कि मेरा पढ़ाने वाला मेरा खुदा है। अब कायनात में जो भी चाहे मुझसे इल्म हासिल करके इल्म की दौलत से मालामाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब ये चार चीजें ही हमें और आपको हासिल करने की कोशिश करना है अगर हम सच्चे नबी के उम्मती, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो ये चार मकसद हासिल करें। और ये मकसद हासिल हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी का मकसद भी हासिल हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये जो पढ़े हुए हैं वो कुरान की तिलावत। कुरान सिर्फ रमजान में पढ़ने की चीज नहीं, सिर्फ जुमा पढ़ने की चीज नहीं है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जिन्हें उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने इमामुल हिंद का लक़ब दिया, हिंदुस्तान का इमाम कहा है जिन्हें, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जो रोजाना 60 आयतों से कम तिलावत करता है तो वो कुरान के साथ में जफा करता है, जुल्म कह लीजिए आसान लफ्जों में, कि वो कुरान के साथ में बेवफाई करता है। जरा सोचें हम कहाँ हैं? कुरान की तिलावत से हम बिल्कुल दूर हो गए। मेरे नबी के प्यारों का तरीका देखो, मेरे नबी के सहाबा और अहले बैत का तो तरीका ही था कुरान पढ़ना। हज़रत सैयदना उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल इतना कुरान की तिलावत करते, इतना कुरान की तिलावत करते कि अक्सर और बेशतर अपना टाइम कुरान पाक की तिलावत में लगाते रहते। एक दिन चांदनी रात थी, घर के बाहर बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे। थोड़ी दूर पर घोड़ा बंधा हुआ था और उस घोड़े से थोड़ा सा हटके उनका दूध पीता बच्चा लेटा हुआ था। वो कुरान की तिलावत कर रहे थे, तिलावत करते रहे। थोड़ी देर में अचानक उन्होंने देखा कि आसमान से लालटेने से नीचे आ रही। लालटेन तो समझते हैं ना? अरे ये छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे, लालटेन का लफ्ज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, किंदील नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कठिन हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपकी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहे ना? तो लालटेने से नीचे आ रही है आसमान से। फरमाते हैं बहुत नीचे जब आ गई तो मेरा घोड़ा हिलाने लगा, नहीं घोड़ा बिदकने लगता है, वो चक्कर काटने लगा। कहते मैंने कुरान की तिलावत रोकी, जो ही तिलावत रोकी वो लालटेने ऊपर जाने लगी।
कहते फिर मैंने तिलावत शुरू की, फिर देखा वो लालटेनें नीचे आ रही हैं, फिर घोड़ा बिदका, तीसरी मर्तबा में फिर मैंने देखा तो फिर घोड़ा बिदका। जब लालटेनें ज्यादा करीब आने लगी, कहने लगे मुझे डर होने लगा कि कहीं कहीं घोड़ा अपनी रस्सी लगा के मेरे बच्चे को रौंद न डाले, इसलिए मैंने कुरान की तिलावत को मौकूफ कर दी। लेकिन सुबह के वक्त में सरवरे कौनो मक्का ताजदारे इंसोजा आलमे अल्लाह ताला ने जिसको गैबदार नबी बनाया है वो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अभी पहुंचे ही थे कि हुजूर ने फरमाया हुसैन रात में वो लालटेनें सी कैसी नजर है, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने घर पे बैठे हैं, कहा वो अपने घर पे तिलावत कर रहे हैं, पहुंचते पूछ रहे हुसैन वो लालटेनें सी कैसी नजर आ रही थी। अर्ज करते आका मौला आपको तो सब कुछ पता, हुजूर बता दें आखिर वो कैसी लालटेनें सी थी, वो रोशनियां किंदीलें कैसी थी। मेरे नबी ने फरमाया वो किंदीलें नहीं थी, ना लालटेनें थी, ना कोई और रोशनी थी, अरे वो तो रब्बे कदीर के फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत कुरान सुनने के लिए जमीन की तरफ आ रहे थे। और आए हुसैन अगर तुम फज्र के बाद तक कुरान पढ़ते रहते तो मदीने के लोग अपनी माथे की निगाहों से रब के फरिश्तों को आसमान और जमीन के दरमियान टंगा हुआ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे ये तिलावत के कुरान का अंदाज है। और दूसरी तरफ अहले बैत का सुभान अल्लाह, अहले बैत ने तो वो नजारा करा दिया कि कुरान तुम घर पे पढ़ते हो, तुम खेत में पढ़ते हो, खलियान में पढ़ते हो, जब सेहतमंद होते हो तो पढ़ते हो, जब ताकत होती है तब पढ़ते हो। मेरे हुसैन ने शहीद आदम ने तो यजीदियों के नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के बता दिया कि ना सिर्फ जिंदगी में बल्कि शहादत के बाद भी हम कुरान पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक कुरान की तिलावत की शान। और दूसरी सिफत वयुज़क्कीहिम, दूसरा मकसद मेरा नबी नफ्स का भी तज़किया करता है, कल्ब का भी तज़किया करता है, बल्कि जिस्मों को भी हर गंदगी से पाक कर दिया गया। हमें और आपको भी अपने कल्ब को गंदगी से पाक करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो दिखता नहीं है, बिल्कुल छुपा हुआ है। हाँ, कपड़े तो बड़े अच्छे साफ सुथरे पहन लेते हैं, साबुन रगड़ के क्रीमें लगा के जिस्म तो चमका सकते हो, चेहरा चमका सकते हो, लेकिन जिसे पहले चमकाने की जरूरत है वो अंदर बड़ा गंदा बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। इसमें कीना है, इसमें कपट है, इसमें बुग़्ज़ है, इसमें हसद है, इसमें मुसलमानों की नफरत है, इसमें भाइयों से अदावत है, इसमें जलन है, इसमें इतनी गंदगियां हैं। इसे साफ कर लो, इसे पाक कर लोगे तो इंशाअल्लाह ये तुम्हारा सीना नहीं मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, तीनों कपट से, बुग़्ज़ और हसद से अपने आप को नफरतों से बचाओ, खाली करो। याद रखो सब मुसलमान हैं, सब सुन्नी हैं, तो सब हमारे भाई हैं। चाहे किसी की मत अलग हो, किसी की सोच अलग हो, अरे मजा तो जभी है कि जब चार बर्तन हो और एक साथ में मोहब्बत के साथ में रहते हो। कभी कोई बात हो गई, थोड़ी देर के लिए खड़बड़ाहट हो गई, लेकिन उसके बाद में कोई भी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है, सब एक साथ रहते हैं और ये बताते हैं कि इत्तेहाद ही में तो जिंदगी है और हम जिंदगी को कभी छोड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह, बेशक। इत्तेहाद पैदा करोगे तो इंशाअल्लाह आपका गांव तरक्की करेगा, यहाँ का इदारा अच्छा चलेगा। मेरे नबी की तीसरी और चौथी बेसत का मकसद जो बताया गया वो क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरा नबी वो है जो हिकमत और किताब का इल्म दिया करता है। ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये मुबारकबाद के लायक हैं जिम्मेदारान, इन्हें कायम करने वाले। ये वो सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ से आज भी मदीने के इल्म और हिकमत का फैजान। लेकिन हम हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार,
क्या करें? अपने बच्चों के एक से एक अच्छी फरमाइश पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। अपने बच्चों के अगर आज देख रहे हो क्या क्या हालात हो रहे हैं, नौजवान लड़कियां 20-20 साल 22-22 साल की लड़कियां जिन्हें माँ बाप कितने नाजो न्याम से पालते हैं, वो लड़कियां सिर्फ हमारी जरा सी नादानी की वजह से किसी के झूठे जाल में, मोहब्बत के जाल में फंस के अपना दीन धर्म भी छोड़ रही, माँ बाप को भी छोड़ रही, इज्जत भी उनकी पामाल कर रही है। ये क्यों हो रहा है? उनके हाथ में तुमने लाड और प्यार में जो 25,000 का शैतान थमा दिया है, इसने बर्बाद किया है। अरे मोबाइल थमाने से पहले, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसे मोबाइल थमाने से पहले कुरान थमाना चाहिए था, ताकि हमारा बच्चा और हमारी बच्ची कनीज़े फातिमा बनती गुलामे हुसैन। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे भाइयों याद रखो, बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चल जाएगा, अरे बच्चे कर रहे हैं गलत तो हमें क्या पड़ी, हमारे ऊपर क्या, नहीं। याद रखो, हदीसों से साबित है कि जिन माँ बाप ने बच्चों की, अपने लड़कों की, लड़कियों की अच्छी तरबियत नहीं की और वो बिगड़ गए, गुनाहगार हो गए, बदकार हो गए, तो कयामत के दिन उन माँ बाप को भी अजाब में गिरफ्तार किया जाए। अल्लाह। हाँ, ऐसे नहीं बच्चों के अरे लड़का कर रहा, हमें क्या मतलब, हम तो हाजी साहब हैं, हम तो नमाजी साहब हैं, हम तो फलां साहब हैं। लड़का कर रहा है, लड़की कर रही है, लड़की जो है दीन छोड़ गई है, लड़की जो है वो ये हो गई, वो हो गई, हमें क्या है इससे, वो तो बालिग है, जिम्मेदार नहीं। अरे उसकी नाबालिगी में अगर तुमने उसे सही दीन समझाया होता तो वो अपने जिस्म के टुकड़े तो करवा लेता, या लड़की अपने जिस्म के टुकड़े तो करवाना पसंद कर लेती, लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ती। उसे पता होता ये वो तुलसी, ये वो अजीम नशा है जिसे कोई तुलसी उतार नहीं सकती है। मैं इश्क़ मुस्तफा जिसे मिल जाती है वो तो दुनिया से ये कहता हुआ जाता है, लहर में इश्क रुखे शहर आग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई हमें और आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मदरसा कायम करो, मदरसे को जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ाओ, अपने यहाँ स्कूल कायम करो, बच्चे बच्चियों की दीनी दुनियावी दोनों तालीमों का इंतजाम करो। आज हम निरे मामला में खर्च करते रहते हैं, बिल्डिंगें बनाने का हमें बहुत शौक है, बड़ी बड़ी इमारतें बना लेंगे इसलिए कि गाँव में हमारा नाम ऊंचा हो जाए, और उसकी बिल्डिंग देखिए है। लेकिन जब उसी ऊंची बिल्डिंग वाले की लड़की भागती है तब भी तो चर्चा होता है? जब उसका लड़का शराबी जुआरी बनता है तब भी तो चर्चा होता है। ये क्यों बोल रहे हो? ऊंची बिल्डिंगें कायम नहीं रहेंगी अगर बच्चे बच्चियों को नेक दीनदार बना गए, दीनी दुनियावी इल्म सिखा गए, तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी कब्र में रहमतें बरसती हैं। अपनी आखिरत के लिए भी इंतजाम करो, दुनिया में भी इज्जत। आज ये मौलाना रहीमुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने वालिदे बुजुर्गवार से अभी क़यामगाह में मुलाकात कराई, हम लोगों ने हाथ बढ़ा के बड़ी खुशी के साथ में मुसाफा किया। क्यों किया? क्यों किया? इसलिए कि एक आलिम के ये बाप है, इसी निस्बत से ना खुशी हुई हमें मिलके। हमने उन्हें बैठने के लिए कहा, तशरीफ रखिए, इज्जत के साथ मिले, इसलिए कि एक आलिम बेटे के वो वालिद है। अरे मेरे भाइयों गौर करो, जब एक आलिम और हाफिज के वालिद को आज दुनिया में इज्जत दी जा रही है तो कयामत में कितनी इज्जतें मिलेगी, खुदा के यहाँ कितनी रहमतें मिलेगी, रब्बे कदीर की बारगाह से कितना उन्हें अजीम शान मर्तबा। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे बच्चियों को नेक बना जाओ। आखिरी बात बता दूं, नेक बनाने का कितना बड़ा फायदा है, हदीस से साबित है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स, जो माँ बाप अपनी औलाद को नेक बनाते हैं, नेक बनाते हैं, याद रखो, ये भी ध्यान में मत रखना कि आलिम बना दिया बेटे को, वो कुरान पढ़ेगा, फातिहा पढ़ेगा, कब्र पे जाके तभी फायदा मिलेगा।
बेटे को हाफिज बना दिया, कारी बना दिया, वो कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा तभी फायदा मिलेगा? नहीं, वो तो है ही फायदा। और कोई भी मैं समझता हूँ ऐसा दीनदार आलिम और हाफिज नहीं होगा जो अपने माँ बाप को मरने के बाद भूल जाता है। हाँ, जिसे तुमने खाली इंजीनियर बनाया है, जिसे खाली तुमने कारोबार सिखाया है, जिसे तुमने गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, पंजाब और फला फला सूबों में कमाने के लिए भेज दिया है, वो तो भूल सकता है। उसे हो सकता है कि वहीं दिल्ली में शिफ्ट हो जाए जाके और तुम्हारी कब्र पर कभी झांकने भी ना आए। हो सकता है तुम्हें भूल जाए, तुम्हारे नाम पे एक मर्तबा सूरह फातिहा भी ना पढ़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक आलिम और हाफिज हमेशा जानता है और याद रखता है कि मैं चंद सूरतें पढ़ दूंगा तो मेरे माँ बाप की कब्र में रहमत के फूल बरस पड़ेंगे। वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा पढ़ता है। इसलिए तो बहरहाल अगर आलिम या हाफिज बना दिया अपनी औलाद को, तो ये पढ़े या ना पढ़े आपके नाम, ये फातिहा पढ़े या ना पढ़े, या आपके नाम पर इसाले सवाब करें या ना कहें, आपके कब्र पे जाए या ना जाए, हदीस से साबित है कि जिसने अपनी औलाद को नेक बना दिया तो वो औलाद, याद रखें, गौर करें, वो औलाद जिंदगी में जितनी सांसें लेगी, जितनी सांसें लेगी, हर सांस के बदले में अल्लाह ताला उसके माँ बाप को एक नेकी अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हर सांस के बदले में एक नेकी अता फरमाता है। जरा गौर करें, एक बच्चा अपनी जिंदगी में कितनी सांसें लेता होगा और कितनी सांसें लेगा, कोई शुमार नहीं कर सकता है। इसका मतलब है एक नेक बच्चे के माँ बाप को जिंदगी में बेशुमार नेकियां हासिल हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। घर वालों को देखो, पहले नेक बनाने के लिए एक चीज और भी है कि पहले हमें भी नेक बनाना पड़ेगा। ये भी होता है, बड़े पढ़े लिखे विद्वानों का कहना है कि औलाद हमेशा माँ बाप के किरदार को देखकर रूह अदा करता है। ये बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। उनका कहना यह है कि मसलन अगर बाप सिगरेट पीता है, वो अपने लड़कों को दिन रात मना करता रहे, बेटा सिगरेट मत पीना, सिगरेट मत पीना, दिन रात बचपन से होश संभालने के टाइम से ही मना करता रहे, सख्ती करे, हर वक्त डंडा लेके तैयार रहे। वो बयान करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोगों का कहना यह है कि फिर भी ज्यादातर तजुर्बा यही है कि वो उसका लड़का फिर भी सिगरेट पीने वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि वो बच्चा माँ बाप की जबान को नहीं देख रहा है, उनके किरदार को देख रहा है, उनके काम और कैरेक्टर को देख रहा है कि अगर ये पीते हैं तो हम भी पिएंगे। माँ बाप को देख के, अरे मोटी सी बात, इससे और आसान समझ लो यार। मिसाल के तौर पर आपके इलाके की भाषा थोड़ी सी बदली हुई है, हमारे कन्नौज के इलाके की भाषा में चेंजिंग है कि नहीं? अब हम आपके बच्चे को पैदा होते ही कन्नौज लेके चले जाएं और जब वो बच्चा 5-6 साल का हो जाए, अच्छी तरह बातचीत करने लगे, तब लेके आए आपके यहाँ पर, तो वो कन्नौज की भाषा बोलेगा या यहाँ की? क्यों? माँ बाप तो आप तरबियत में किसकी रहा है? असर उसका पड़ता है जिसकी तरबियत में हो, जिसे देखता है बच्चे ने, अब हमें देखा ये ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा वैसे ही सीख जाता है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा हिंदी और उर्दू सीख जाता है ऑटोमेटिक, और इसी तरह अरब में पैदा होने वाला बच्चा ऑटोमेटिक अरबी सीख जाता है। तो समझ में आ गया कि माँ बाप की तरबियत का, घर वालों की तरबियत का और उनकी सोहबत का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। इसलिए बच्चों को नेक बनाना है तो खुद भी नेक बन जाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें नमाज पढ़ता देख के नमाजों के आदी बन जाए, तुम्हें कुरान पढ़ता देख के कुरान के आशिक बन जाए, तुम्हें नात पढ़ता देख के नात खानी के आदी बन जाए, तुम्हें तिलावत करता देख के तिलावत के शायर बन जाए, तुम्हें नबी का झंडा उठाते देख के नबी का झंडा उठाने वाले नेक बनने की कोशिश करो मेरे भाइयों।
अपने मदरसे को मजबूत करो, बड़ी दौलतें खर्च करते हो, ऐसा नहीं है गरीब नहीं है हम। वो जमाना और था जब लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे, लोग खाने को तरसते थे, नहीं अब तो बहुत कम। अगर सही बात देखी जाए तो दुनिया में गरीबी है ही नहीं। गरीबी कैसे? गरीबी ऐसे है कि हमारा 10 रुपए में अगर काम चल सकता है तो हम 100 रुपए की खर्च करने की कोशिश करते हैं। गरीबी इसीलिए भाई 10 रुपए में पेट तो भर सकता है। एक मामूली मजदूर आदमी भी आज 400 450 चल रहे हैं मजदूरी के। 400 रुपए रोजाना जो कमा रहा हो, आप सोचो एक परिवार का वो अच्छा भला सादे खाने में पेट नहीं भर सकता, कपड़े नहीं पहना सकता, खूब कर सकता है अगर वो उनकी बराबरी ना करे कि जिनकी रोजाना की आमदनी 10,000। हमारा यहाँ हमारे मुकाबला चलता, कंपटीशन। हम कंपटीशन करते हैं, फला ने अगर 2 मंजिला बनाया है तो भले चोरी करना पड़े, हम 3 मंजिला बना के उससे ज्यादा शान बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन कितने दिनों तक? अब तो 50-50 साल, बल्कि मैंने कई लोगों को भी जल्दी देखा है 40-40 साल में अटैक पड़ रहे हैं। बताओ, सोचा 40 साल में कोई सोच सकता है अटैक पड़ जाएगा? क्या हो रहा है? ये चंद रोजा जिंदगी है, मरने के बाद में न बिल्डिंगें काम आती हैं किसी के, न खेत खलियान काम आते हैं, न दुकान मकान काम आते हैं, कुछ नहीं काम आता है। अगर काम आता है तो दीन पर अमल और दीन की खिदमत काम आता है। बच्चों मारेरा शरीफ के बरकाती बुजुर्गों का बड़ा अच्छा पैगाम लगता है मुझे, और हमारे मुर्शिद को भी पसंद था। वो कहते थे आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। बच्चों को जरूर पढ़ाओ, वरना याद रखो दुनिया के तेज धारे में हम और आप कहाँ पीछे रह जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। इस दुनिया में वही कौमें बाकी रहेंगी जो इल्म को अपनाएंगी, इल्म का सहारा लेंगी, चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे दीन का हो। बस फर्क इतना है, और कौमें वो हैं जो सिर्फ दुनिया को निगाह में रखती हैं, एक मुसलमान वो है जिसे सबसे पहले दीन को देखना है। इसलिए अपने बच्चे और बच्चियों को पहले दीन की तालीम दिलवाओ और साथ में स्कूल और कॉलेज में भी भेजो, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए भी तरक्की का जरिया और फख्र का जरिया बने, और हमारे कौम और हमारे दीन के लिए भी सरबुलंदी का सबब बने। तो तैयार है ना? अगर रोजाना आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो अभी से तहैया कर लें कि हम रोज 90 खर्च करेंगे। सिर्फ 10 रुपए अपने बच्चों की तालीम के लिए बचा के रखें। 10 रुपए मदरसे के देने के लिए बचा के रखेंगे, मस्जिद में देने के लिए बचा के रखेंगे। उन 10 रुपए को अगर आप रोजाना बचा के रखें दीन के लिए और तालीम के लिए, तो इंशाअल्लाह आपके छोटे से गांव में दीन का एक अजीम शान किला तामीर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपया इकट्ठे आप दे दो। भाई हम गरीब लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, हमारे पास में करोड़ 2 करोड़ तो है नहीं कि 1-8 लाख ऐसे उड़ा दिया जाए। आमतौर पर होता यही है। हम तो गरीब किसान काश्तकार लोग होते हैं, तो क्या करें? अल्लाह ताला ने हमें जरिया दिया है कि मालदारों के यहाँ तो दुनिया ही सब कुछ है, हमें तो आखिरत की भी फिक्र करना है। हम अगर इकट्ठा नहीं दे सकते तो थोड़ा थोड़ा करके दीन के नाम पे निकालें, इंशाअल्लाह कतरा कतरा करके दरिया हो जाए। तो तैयार है ना? 4 चीजें मैंने बताई, अमल करेंगे ना उन पर इंशाअल्लाह। जो कुरान पढ़े हुए हैं वो कुरान पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो आज से इमाम साहब से कुरान सीखने की कोशिश करेंगे। अगर देख के नहीं पढ़ सकते हैं तो यार 1-1, 2-2 आयतें करके रोजाना तो याद कर सकते कि नहीं? ऐसे आप चाहें तो 50 आपको आयतें और 10 सूरतें याद हो जाती थोड़े दिनों में। जितना कुरान सीने में होगा उतना ही ईमान महफूज हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हम और आप अपने दिलों की नफरतें मिटाएं, और तीसरी बात किताब और हिकमत के इल्म के तालीम के लिए कोशिशें करें और खुद भी हासिल करें, दूसरों को भी जैसा सिखा सकते वैसा सिखाएं। ये चारों काम अगर हमने कर लिए तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। तो तैयार है ना सारे लोग? अच्छा, जिन्होंने जुलूस अलग से निकाला था उन्हें मनाने के लिए भी तैयार है कि नहीं? कमी उनकी नहीं है, कमी आपकी है।
इसलिए कि आप ज्यादा लोग थे। अगर वो 4 लोग पीछे हो गए थे, कह रहे थे नहीं ऐसा कोई तो वजह रही होगी। मैंने पूछा नहीं, तफसील नहीं पता कि क्या वजह रही, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो मनमुटाव रहा होगा। तो क्यों ना होता कि बड़े बड़े और बुजुर्ग समझदार लोग गांव के जाके कहते, अरे बेटा जो भतीजे जिनके लगते थे, जिनके पोते लगते थे, नवासे लगते थे, भांजे लगते थे, रिश्ते में ही तो होंगे कोई ना कोई आपके। तो उनसे कहते, अरे मेरे भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो, ये नबी के नाम का जुलूस है। हमारे नबी ने तो एक रहने का हुक्म दिया है, आओ हमसे जो गलती हुई है माफ कर दो, हम नबी के नाम पर एक हो जाए। तैयार इंशाअल्लाह। और उन्हें भी चाहिए, अगर मेरी बात सुने और ना सुने तो बता देना उन्हें, कि उन्हें भी चाहिए कि अगर कोई गलती हमारे भाइयों से हो गई तो भाई ही तो है, अरे भाई ही तो है, दुश्मन नहीं है यार। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, शैतानों को फरिश्तों से गलतियां नहीं होती हैं, इंसान ही गलतियां करते हैं। गलतियों को लेके बैठ जाना ये इंसानियत नहीं है। अरे गलतियां तो होती रहती हैं, शर्त ये है कि गलती पर आदमी नादिम हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, सामने वाला माफ कर दे तो अल्लाह ताला दोनों को बख्श दिया। दोनों लोग ग्रुप तैयार इंशाअल्लाह इत्तेहाद करने के लिए। और आइंदा कभी हमारा आना हो तो हम चाहते हैं, हमारी तमन्ना है इंशाअल्लाह हम दोनों ग्रुप के लोगों को एक साथ बिठा के दीन की बातें बताना चाहते हैं। तैयार है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। जिन्होंने मेहनतें मशक्कतें की अल्लाह उन्हें शादो आबाद रखे। यकीन जानो नबी के नाम पे जो कर रहे हो अल्लाह ताला उसके बदले में कितना देगा इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। बात बहुत लंबी हो गई मेरी, वरना मैं आप खुद बताता रिवायतों से साबित करके कि नबी के नाम पे जो छोटा सा भी कदम बढ़ाते हैं अल्लाह ताला और उसका नबी उन्हें कितना नवाजा है। अगर वक्त ज्यादा नहीं हो रहा तो एक बात सिर्फ छोटी सी याद आ रही है, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। आखिरी बात बहुत छोटी, यही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अभी जिनका नाम मैंने लिया था, इनके वालिद थे हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी, बहुत बड़े आलिम। शाह वलीउल्लाह साहब खुद लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम का तरीका था कि हमेशा 12 रबीउल अव्वल को यानी हुजूर की पैदाइश के दिन वो हुजूर के नाम नियाज दिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अब से 150 बल्कि 200 साल पहले के बुजुर्ग शाह अब्दुल रहीम साहब कब के हैं, 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं। उनके बारे में शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि मेरे वालिद हमेशा 12 रबीउल शरीफ को हुजूर की नियाज दिलाया करते थे। कहते एक मर्तबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गुर्बत का जमाना था, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 12 रबीउल नूर आ गई और मेरे वालिद के पास में कुछ मौजूद नहीं, खानकाह में बैठे हुए थे, याद आ गया अरे हुजूर की पैदाइश का दिन है आज। लोगों ने कहा हुजूर का कुछ देखो, कोई खाने पीने की चीज हो, कोई शीरीनी वगैरह तो नियाज दिला दी जाए। तलाश किया का हुजूर कोई इंतजाम नहीं, घर पे तशरीफ ले गए, अलिया मोहतरमा से कहा कुछ है इंतजाम, उन्होंने कहा मेरे सरताज कुछ नहीं है, बस थोड़े से भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ मौजूद। अल्लाह अल्लाह, थोड़े से बने हुए चने थोड़ा सा गुड़ मौजूद है। फरमाया अगर चाहिए उनकी शान के लायक नहीं है, लेकिन गुलामों से अगर वो इसे भी कबूल कर ले तो बड़ा कोई दूर भी नहीं है, हो सकता कबूल फरमा ले। लाए खानकाह में बड़े एहतमाम के साथ में फातिहा पढ़ी, नियाज दिलाई और उसके बाद में जब सोए तो ख्वाब में किस्मत की मेराज, सुभान अल्लाह, आंखें बंद हुई, इधर मदीने में हाजिरी का शरफ हासिल, सुभान अल्लाह। देखा मैं मदीने तैयबा में हाजिर हूं, मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अहले बैत के झुरमुट में तशरीफ फरमा है। हुजूर की बारगाह में जिन जिन आपके चाहने वालों ने 12 रबीउल नूर शरीफ के मौके पर नियाज दिलाई थी या कुछ पेश किया था, वो हुजूर की बारगाह में आपके खादिम पेश कर, सुभान अल्लाह। वाह, शाह रहीम फरमारे मैंने देखा हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं। कहते हैं हुजूर की बारगाह में बड़े बड़े तबक पेश होते रहे, बड़े बड़े अनवाउ अक़साम के खाने पेश होते रहे, उन्हीं में से मेरे भुने हुए चने और गुड़ भी पेश। वाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अल्लाह फरमाते हुजूर का तरीका ये था, जब भी कोई चीज पेश की जाती तो हुजूर थोड़ा सा उसमें से ले लेते और बाकी अपने सहाबा में बांट दिया करते थे, सुभान अल्लाह। अपने घर वालों में बांट दिया करते थे, सबको दे दिया करते थे। फरमाते मेरे भुने हुए चने और गुड़ भी पेश किया गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वाह सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां में। सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराए, अल्लाह अल्लाह, जिनकी मुस्कुराहट से जमाना मुस्कुराने लगता है, खिलखिलाने लगता है। मेरा नबी मुस्कुराया, फरमाते हैं वो भुने हुए चने और गुड़ भी हुजूर ने तनावुल फरमाया। आप जरा सोचो, ये बता रहे हैं कि हुजूर ने बता दिया हमारे यहाँ अच्छा बुरा कम और ज्यादा नहीं देखा जाता है, यहाँ तो दिल देखा जाता है। जितने दिल से पेश करोगे हम तुम्हारी छोटी सी भी नजर को कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा अपने नबी के नाम पे जीते रहो, नबी के नाम पे मरते रहो। यही तो हमारी ईमान की जिंदगी है, यही तो हमारे ईमान की सलामती का जरिया है। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह।